और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये तस्वीरें गुजरात की साबरमती आश्रम से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी गुजरात में है और आज तीसरा दिन है उनके गुजरात दौरे का। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मर्ज के साथ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं, जिनकी ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं पुष्प अर्पित कर यहां पर नमन करते हुए। दरअसल यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई अहम वार्ता भी करने वाले हैं, चूंकि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अपनी पहली एशिया यात्रा पर भारत आए हैं और आज प्रधानमंत्री से उनकी व्यापार, निवेश, रक्षा संबंध को नई ऊंचाई देने के लिए वार्ता भी होनी है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर साबरमती आश्रम की हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर पहुंचे हुए हैं। यहां पुनर्विकास परियोजना की समीक्षा के बाद अब से कुछ ही क्षण बाद वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के लिए दिखाए गए सैन्य ताकत के बीच अपने आप में आज की ये मुलाकात बेहद अहम हो जाती है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं साबरमती आश्रम से। ये तस्वीरें पूरे आश्रम के बारे में मर्ज को प्रधानमंत्री यहां पर बताते हुए, उनकी तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। तो आज का दिन रक्षा सौदे और आर्थिक संबंधों के लिहाज से अगर आप समझेंगे तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें हैं साबरमती में चरखा देखिए किस तरह से यहां पर चलाया जा रहा है, उसको देखा और उसके बाद ये तस्वीर। और जब यहां मर्ज पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद रहे और ये अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए, ये तस्वीरें सीधे साबरमती आश्रम से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दौरा करते हुए साबरमती आश्रम का प्रधानमंत्री मोदी के साथ मर्ज, और अब इसके बाद शहर में आयोजित काइट फेस्टिवल में भी हिस्सा लेंगे। कौशल विकास से जुड़े कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और अहमदाबाद के बाद वो बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाएंगे। ये यात्रा भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने के बाद हो रही है, जिसकी ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आज जर्मन चांसलर की इस यात्रा का एक मुख्य आकर्षण 5 बिलियन यूरो का पनडुब्बी सौदा भी हो सकता है। जर्मन कंपनी थीसेनक्रुप और मजगाव डॉक के बीच भारतीय नौसेना के लिए 6 स्टील पनडुब्बियों की आपूर्ति को लेकर चूंकि बातचीत पहले ही चल रही है और इसे मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से भी एक माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर आज कई अहम विषयों को लेकर चर्चा होगी। मर्ज के साथ प्रधानमंत्री मोदी की, जर्मन चांसलर की ये तस्वीर साबरमती आश्रम से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हाल ही में वो भारत पहुंचते हैं और उसके बाद दोनों नेता साबरमती आश्रम का दौरा करते हुए इन तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। यहां आश्रम पुनर्निर्माण परियोजना का जायजा लेते हुए और अब इस पूरे कार्यक्रम के बाद काइट फेस्टिवल में भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद के पुराने हाईकोर्ट स्टेशन से गांधीनगर के महात्मा मंदिर तक मेट्रो से यात्रा करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है। आज तीसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरे का। इससे पहले कल की तस्वीरें आपने देखी और अब ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, अपने आप में ये मुलाकात जो आज हो रही है, जो तस्वीरें इस वक्त साबरमती आश्रम से सामने आ रही हैं, ऐतिहासिक ये तस्वीरें हैं। अदिति, बिल्कुल जाहिर तौर पे ऐतिहासिक तस्वीरें हैं और जब हम बात ट्रेड के रिश्तों की करते हैं तो उसके लिहाज से भी ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। और इस समय जिस तरीके से पूरा साबरमती आश्रम यहाँ पर जब पहुंचे हैं तो वो अपने आप में, जब भारत के हम पूरे इतिहास में जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए कि साबरमती आश्रम पहुंच चुके हैं जर्मन चांसलर। उनसे प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं साबरमती आश्रम, जर्मन चांसलर से यहाँ पर मुलाकात होगी और इसके बाद काइट फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। तो ये तस्वीरें देखिए, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अपनी पहली एशियाई यात्रा पर भारत पहुंचे हैं।
अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात होनी है, जिसे व्यापार, निवेश, रक्षा संबंधों में नई जो जैसे कहते हैं ऊंचाई देने वाली ये मुलाकात होनी है। और आज सुबह ही 7:30 बजे किस तरीके से एमईए की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई थी कि उनका स्वागत किया है, तमाम बातें। और उसके बाद आप देखिए कि इस पूरी यात्रा का मकसद जो है, सबसे पहले तो जब साबरमती आश्रम पहुंचे हैं तो हम बार बार वैश्विक स्तर पर ये बताते हैं कि हम अहिंसा और इसके साथ साथ शांति के प्रतीक वाला देश है। हम गांधी जी के बारे में बताते हैं, तमाम जो हमारा जिस तरीके का भारत का नेचर है। दूसरी बड़ी बात है कि अब इस पूरी एशिया यात्रा का जो पहली यात्रा है उसका मकसद है व्यापार, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण तकनीकी में सहयोग बढ़ाना। प्रधानमंत्री मोदी आश्रम पहुंच चुके हैं। अब वहां के पुनर्विकास परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अब जर्मन चांसलर की अगुवाई करते हुए उनकी मुलाकात जो है वो बायलैटरल टॉक्स भी चलेंगी। और इस समय ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी को देखते हुए जो ये सैन्य ताकत दिखाई गई है, उस बीच में ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि दोनों नेता यूक्रेन में शांति बहाली और वैश्विक चुनौती पर भी चर्चा करेंगे। पर अपने आप में देखिए, ये यात्रा भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने के बाद आज हो रही है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मर्ज की ये तस्वीर साबरमती आश्रम से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। देखिए किस तरह से उनके यहाँ पर स्वागत की तैयारियां की गई है। और ये देखिए, ये तस्वीर काइट फेस्टिवल में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अंदर एंट्री करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मर्ज की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले साबरमती आश्रम से भी तस्वीरें आपने देखी। साबरमती आश्रम की इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी, जर्मन चांसलर की मौजूदगी और बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं। क्योंकि देखिए पतंग महोत्सव, मतलब भारत की अपनी जो संस्कृति है, जो भारत की अपनी सभ्यता है, वो तस्वीरें देखकर जर्मन चांसलर भी बेहद गदगद नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल उनके साथ में मौजूद है और आज का दिन बहुत ही खास है। साबरमती में जर्मन चांसलर से पीएम मोदी की मुलाकात, काइट फेस्टिवल में दोनों नेताओं का हिस्सा लेना, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, भारत की संस्कृति सभ्यता के बारे में उनको बताते हुए नजर आ रहे हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज जो कि अपनी पहली एशिया यात्रा पर भारत पहुंचे हैं, और पीएम मोदी से उनकी अहमदाबाद में यह मुलाकात व्यापार, निवेश, रक्षा संबंधों को नई ऊंचाई देने वाली ये मुलाकात रहने वाली है। अहमदाबाद में द्विपक्षीय वार्ता, चांसलर बनने के बाद मर्ज की ये पहली एशिया यात्रा जिसका मकसद है व्यापार, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण तकनीकों पर सहयोग को बढ़ाना। पीएम मोदी सुबह साबरमती आश्रम पहुंच चुके हैं। पुनर्विकास परियोजना की समीक्षा के बाद जर्मन चांसलर की अगवानी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, काइट फेस्टिवल की ये तस्वीर आपके सामने है। जर्मन चांसलर मर्ज का भारत में कार्यक्रम और ये पहला उनका दौरा है, बेहद महत्वपूर्ण दौरा हो जाता है। और आप सोचिए कि गुजरात में वो पहुंचते हैं और कैसे पीएम मोदी उन्हें सीधे तौर पर अपनी संस्कृतियों को बताते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। बेहद खास तस्वीरें हैं। उनके गले में आप देख पा रहे हैं कि गुजरात में बना हुआ ये जो गुजरात की संस्कृति और गुजरात का ये जो डिजाइन है उस पटके में, वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और पीएम मोदी देखिए, अब ये पतंग महोत्सव में चूंकि इस समय चल भी रहा है, मकर संक्रांति का जो मौका होता है और उसके ठीक पहले पतंग महोत्सव की शुरुआत अलग अलग राज्यों में हो जाती है। और गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात की ये संस्कृति है और उसी को प्रधानमंत्री इन्हें समझाते हुए, यानी कि मर्ज को समझाते हुए इस समय आप यहां देख भी रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा हो जाता है। आर्थिक सहयोग, तकनीकी सहयोग, शिक्षा अनुसंधान, सांस्कृतिक आदान प्रदान जिसका जिक्र यहां किया गया, उसी की तस्वीर आप यहां देख रहे हैं कि एक दूसरे के देशों की संस्कृतियों को समझना
समझना और कैसे इस पतंग पर कलाकृति करते हुए जो कलाकार हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और पीएम मोदी बहुत बारीकी के साथ उन्हें समझा रहे हैं और बहुत बारीकी के साथ मर्ज ये देख भी रहे हैं कि ये गुजरात और ये भारत की संस्कृति है, कैसे पतंगों का ये महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। अलग अलग तरीके की पतंग होती हैं जिसका अलग अलग महत्व भी होता है। ये वो कलाकार हैं जो खास तौर पर बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे इन पतंगों को बनाया भी जाता है और इसका महत्व आखिर क्या होता है। देखिए, जिस बात का जिक्र अभी सृष्टि ने भी किया कि मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उड़ाने का ये एक चलन है और खासतौर पर जब गुजरात की बात आती है तो मकर संक्रांति का पर्व बेहद बड़ा होता है और यहाँ पर वो उत्सव आपको नजर भी आएगा। जर्मन चांसलर मर्ज के स्वागत के लिए अहमदाबाद पूरी तरीके से तैयार नजर आया। पीएम मोदी के साथ ऐतिहासिक साबरमती आश्रम में मर्ज आपको नजर आया। इसके साथ ही शहर में आयोजित काइट फेस्टिवल में हिस्सा लेते हुए कौशल विकास से जुड़े कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। यहाँ पर आप देखिए जो काइट फेस्टिवल है, काइट फेस्टिवल जो कि 12 से 14 तारीख तक चलने वाला है और इसमें सम्मिलित होते जर्मनी चांसलर प्रधानमंत्री मोदी उनकी अगवानी करते हुए और यहाँ पर देखिए किस तरह गर्म जोशी के साथ में दोनों की मुलाकात होती है, जर्मनी चांसलर की और प्रधानमंत्री मोदी की, और पीएम मोदी संग उनकी द्विपक्षीय बैठक भी होगी। सबसे बड़ी बात साबरमती आश्रम जो भारत का एक ये कहिए कि ऐतिहासिक एक धरोहर है और सबसे बड़ी बात जो भारत का संघर्ष रहा उसकी एक मिसाल है। और पिछले अगर इन 2 दिनों के बाद इस तीसरे दिन को उठाकर आप देखें तो भारत के संघर्षों का जिक्र है और उसमें एक बड़ा मैसेज छिपा हुआ है और उसमें ये सबसे जो मैसेज है वो ये छिपा हुआ है कि भारत तमाम चुनौतियों को पार करते हुए आज यहाँ पर खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए जब साबरमती फ्रंट की बात आती है तो आप जानते हैं कि उसका भी अपना एक अच्छा खासा महत्व है और यहाँ पर किस तरीके से गुजरात ने पूरे देश ने विकास किया है उसका एक मैसेज जरूर है। और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ में पीएम मोदी की मुलाकात की तस्वीर और इससे भी खास बात यह कि उनका ये दौरा उस वक्त पर है जब भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरा हुए। जर्मनी चांसलर की इस यात्रा का एक मुख्य आकर्षण 5 बिलियन यूरो का पनडुब्बी सौदा भी हो सकता है। जर्मन कंपनी थिसेन ग्रुप और मजगांव डॉक के बीच भारतीय नौसेना के लिए 6 स्टील पनडुब्बियों की आपूर्ति को लेकर बातचीत जारी है और इसमें भी खास बात यह कि मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से इसे एक माना जा रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर लगाए गए 50% टैरिफ और इस बीच भारत यूरोप और विशेषकर जर्मनी के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और गहरा करने पर फोकस कर रहा है। और देखिए भारत जर्मनी के बीच संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं बल्कि दोनों देश इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप पर भी काम कर रहे हैं। तो ये देखिए हमने ये तो बात हुई कि किस तरीके से दोनों के रणनीतिक कूटनीतिक रिश्ते आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच साबरमती रिवर फ्रंट की ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भारत की संस्कृति सभ्यता की झलक आपको नजर आएगी। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक और उससे पहले यहां पर एक हिस्टोरिकल जर्नी जिसको बताते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल भारत की ऐतिहासिक यात्रा की तस्वीर भी साबरमती रिवर फ्रंट पर देखी जा रही है और उसी को प्रधानमंत्री जर्मन चांसलर को दिखाते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं। इसके पहले साबरमती आश्रम की वो खास तस्वीरें आपने देखी क्योंकि साबरमती आश्रम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, अहिंसा और शांति का एक बहुत बड़ा प्रतीक रहा है और अब साबरमती रिवर फ्रंट पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं। और रिवर फ्रंट की खासियत क्योंकि यहाँ पर ये पूरी जो वॉल आप देख पा रहे हैं ये भारत के ऐतिहासिक जो अभी तक गाथा रही है उसे बताते हुए दर्शाते हुए प्रधानमंत्री इस समय यहाँ नजर आ रहे हैं। तो ये दौरा मर्ज का बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय उनकी बैठक होनी है। साबरमती आश्रम का पहले उन्होंने दौरा किया, पतंग महोत्सव में भागीदार बने और देखा कि भारत में आखिरकार पतंग महोत्सव कितना बढ़ चढ़कर और क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने उन्हें बताया है। और इसी के साथ भारत की क्या उपलब्धियां रही है, भारत की ऐतिहासिक यात्रा अभी तक क्या रही है, इसे समझाते हुए इस समय प्रधानमंत्री को आप यहां साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये मुलाकात भारत जर्मनी के मजबूत होते रिश्तों को दर्शाती है। और सबसे बड़ी बात, साबरमती का जब जिक्र आता है तो गांधी जी के विचारों का जिक्र आता है और गांधी जी के विचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे प्रसिद्ध रहे वो भी आपने देखा। गांधी जी के विचारों के माध्यम से शांति, लोकतंत्र और वैश्विक सहयोग का एक बड़ा संदेश मिलता है और दोनों देशों के बीच में
तकनीक, जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी सहयोग बढ़ाने पर भी यहां चर्चा की जाएगी। इसी के साथ जो संदेश यहां से जा रहा है अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट से, वो संदेश यही है कि भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत के जरिए दुनिया को शांति और संवाद का संदेश देता है कि भारत तकनीक के साथ साथ अपनी सनातन परंपरा, अपनी विरासत, अपने इतिहास को साथ लेकर संजो कर चलता है। यही प्रधानमंत्री इस समय दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये केवल औपचारिक बैठक नहीं बल्कि मूल्यों और साझेदारी की प्रतीकात्मक एक शुरुआत है, जिसे साझा करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर आपके सामने है और मर्ज समय उनसे कुछ चर्चा करते हुए भी, कुछ पूछते हुए भी यहां नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री उन्हें बेहतर तरीके से भारत की रणनीति के बारे में बता रहे हैं, भारत के इतिहास के बारे में बता रहे हैं, भारत की उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं और भारत किस तरीके से शांति में विश्वास रखता है, क्योंकि पूरी दुनिया में आप देखिए कैसी उथल पुथल इस समय मची हुई है। वेनेजुएला में क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है, किस तरीके के हालात हैं, और इन सब उथल पुथल के बीच में भारत बेहद शांति के साथ में अपनी रणनीति के तहत वो आगे बढ़ रहा है और अपने देश को संप्रभु बना रहा है। अन्य देशों के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं, ये प्रधानमंत्री की ओर से बताया जा रहा है कि पूरा विश्व जानता है कि भारत शांति का पुरोधा रहा है और उसी का संदेश भारत की ओर से दिया जाता है और साबरमती आश्रम और रिवर फ्रंट एक बड़ा प्रमाण भी इसका है।